अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के लिए उभरने वाली एक नई मुश्किल। हमें 2 माह के दौरान 10 अरब 21 करोड़ डॉलर्स वापस करने हैं। यानी जून और जुलाई 2024 में ही हमें दुनिया भर के 10 अरब 21 करोड़ डॉलर्स वापस करने हैं और हमारे पास टोटल जो रिजर्व्स हैं वो है 9 बिलियन डॉलर्स। अब ये एक नई मुसीबत हमारे सर पे खड़ी हो गई है। ये वो पैसे हैं जो हमारी गुज़िश्ता कई हुकूमतें हर फिस्कल ईयर के एंड होने पर कहीं ना कहीं से मांग कर लाकर वक्त गुजारती थी। अब वो वक्त गुजारना भी मुश्किल हो चला है। पाकिस्तान की रियासत का हाल भी पाकिस्तान के ताजरों जैसा हो गया है। जिस तरह हमारे ताजर हर रोज़ एक नई मुसीबत से नबरदामा होते हैं, कभी टैक्स वाला आकर उनसे मंथली मांगता है, कभी पुलिस वाला हिस्सा मांगता है, कभी बिजली का बिल उन्हें तंग करता है, कभी उनके यहाँ काम करने वाला जो सेलमैन है वो भाग जाता है, कभी कोई मुश्किल कभी कोई। इसी तरह पाकिस्तान के साथ भी हर रोज़ एक नई मुसीबत खिलवाड़ करती है। और उसकी वजह क्या है? हम लोगों ने अपने आप को कदमों पे खड़ा ही नहीं किया। हम हमेशा वक्त गुजारी के प्रोग्राम करते रहे। हम डिस्प्रिन पैनाडोल की गोली से कैंसर का इलाज करने की कोशिश करते रहे। इस दौरान ये जो मईशत का बिगड़ा हुआ कैंसर है ये हर जगह फैला हुआ है। अब पिछले साल ही हम लोगों ने जून और जुलाई के महीने में यूएई और सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर्स लिए थे 1 साल के लिए। अब वो देने की ड्यू डेट आ चुकी है, जून और जुलाई आ चुका है। फिर यही नहीं, हम लोगों ने पिछले साल आईएमएफ से भी जो कर्जा लिया था 1 अरब डॉलर्स का, उसके वापस करने की डेट भी आ चुकी है। इसके साथ साथ अभी हमने 11 माह जो अगले गुजारने हैं, यानी जून 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक, इन 11 माह में हम लोगों ने 25 अरब 80 करोड़ डॉलर्स दुनिया का अदा करना है। अब वो कहाँ से अदा होगा? ये बाकायदा एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। अब इस रकम में से 3 अरब 35 करोड़ डॉलर्स तो हम लोगों ने सूद अदा करना है, जबकि असल रकम 22 अरब 44 करोड़ डॉलर्स है। यानी हमारे पास जो सूद की रकम चढ़ रही है वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो गई है। पहले हम लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स में सूद अदा करते थे, यानी पहले हमारे पे सूद जो था वो करोड़ों डॉलर्स में था, अब अरबों डॉलर्स में हो चुका है। औसतन पाकिस्तान ने जब सूद अदा करना होता है उसकी शरह तकरीबन 13% पड़ती है, जिसमें सूद है, लेट पेमेंट के चार्जेस हैं, जिसके अंदर कोई अगर इंश्योरेंस है तो उसकी कॉस्ट भी ऐड होती है। अब जून जुलाई के 2 महीनों में अगर हमने 10 अरब 21 करोड़ डॉलर्स अदा करना है तो उसके बाद अगस्त से लेकर अप्रैल के बाकी जो तकरीबन 9 माह हैं उसके अंदर हम लोगों ने 15 अरब 60 करोड़ डॉलर्स दुनिया का अदा करना है। इसमें से माहिरीन कहते हैं कि एक बड़ी रकम हम रोल ओवर करवा लेंगे, यानी हम मिन्नत तरला करके किसी न किसी तरीके से 1 साल की मौखर अदायगी करवा लेंगे। मसलन जो पैसे हमने चाइना के अदा करने हैं, यूएई के अदा करने हैं, सऊदीया के अदा करने हैं, उनको कहेंगे जनाब आपको हम बाकायदगी से सूद अदा करते रहेंगे, आप हमसे असल रकम ना लें, तो वो हमें मज़ीद सूद की अदायगी की शर्त के ऊपर 1 साल का और टाइम भी दे देंगे। लेकिन उस 1 साल के दौरान मज़ीद कर्जे और इन कर्ज़ों का सूद हमने फिर अदा करना है, वो हम कहाँ से अदा करेंगे? नो डाउट पाकिस्तान एक तरफ अपने खसारे बहुत हद तक कम कर चुका है। उसके अंदर कोई अल्लाह ताला की भी मदद रही कि दुनिया भर में तेल, गैस और जो कोयला है उसकी कीमतें बहुत कम हो गई हैं। हम उसके बहुत बड़े इंपोर्टर हैं, 25 अरब डॉलर से ज़ायद हमारी एनर्जी की इंपोर्ट्स हैं। तो अगर हम 5-6 अरब डॉलर्स की वो इंपोर्ट्स कम करते हैं तो हमारा खसारा ऑटोमेटिक कम हुआ है, उस वजह से हमारे खसारे कम हुए हैं। लेकिन अभी भी हम लोग इस काबिल नहीं हुए कि अपना सारा खसारा ज़ीरो करें और उसके बाद प्रॉफिट में जाएं, क्योंकि जब हम प्रॉफिट में जाएंगे, हम डेफिसिट से निकलकर सरप्लस में जाएंगे, तो तब जाकर हम इन सूद के पैसों की कुछ अदायगी कर पाएंगे। और उसके बाद वो मरहला आएगा जब हम लोग अपना ये कर्जा उतारेंगे। अभी हम लोग कर्जा उतारने का सोच भी नहीं सकते। कर्जा तो क्या, अभी हमारे पर तो सूद जो है उसको वापस करने का वबाल सवार है। हम सूद अदा नहीं करेंगे तो हर सूदखोर हमें आंखें दिखाएगा, हमें डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाएगा।
अब पाकिस्तान तमाम तर कोशिश के बावजूद अब IMF के प्रोग्राम में अगले महीने चला जाएगा। अब जब हम IMF के प्रोग्राम में जाएंगे तो हमें उनके कहने पे बिजली महंगी करनी होगी, गैस महंगी करनी होगी, उसके साथ साथ हमें पेट्रोल डीजल की कीमतें भी महंगी रखनी होंगी। हम वो कीमतें अवाम को नहीं पास ऑन कर पाएंगे जो कि आलमी मार्केट के अंदर है। इस वक्त आलमी मार्केट के अंदर जो तेल की कीमत है वो 2021 की शरह के ऊपर है। उस हिसाब से पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल 150-170 रुपये लीटर होना चाहिए, जो इस वक्त 262 रुपये है। तो हम क्यों नहीं काम कर रहे? IMF का डंडा है। आपको याद होगा कि अभी इसी हफ्ते प्राइम मिनिस्टर ने 1 जून को पेट्रोल की प्राइस में 15 रुपये लीटर कमी का ऐलान किया, लेकिन कमी हुई कितनी? 4 रुपये 50 पैसे। कैसी बात है कि प्राइम मिनिस्टर के ऐलान करदा कीमत भी अवाम को नहीं मिली। क्यों? वज़ारत ख़जाना ने उससे मुत्तफिक होना मुनासिब नहीं समझा। और वज़ारत ख़जाना किसके कहने पर चलती है? प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म के नहीं, IMF के। तो IMF ने कहा कि आपके इतने खरबहार रुपये के खसारे हैं, अगर पेट्रोल की कीमत ज़्यादा कम हुई इंटरनेशनल मार्केट में तो अब थोड़ा सा फ़ायदा अवाम को दें, ज़्यादा फ़ायदा जेब में डालें और उससे बैंकों का पेट भरें, उनको जो सूद अदा करना है वो दें, जो खसारे आपने और पाले हुए हैं वो खसारे अदा करें। तो समझ लीजिए जो 15 रुपये का फ़ायदा मुझे आपको मिलना था, उसमें से 4.5 रुपये का फ़ायदा हमें मिला है और बाकी 10.5 रुपये का 11 रुपये का फ़ायदा उन सेठों को मिला है जिन्होंने हुकूमत के साथ मिलकर या बिजली के कारखाने लगाए थे या उन्होंने हुकूमत को सूद पर रकम देकर उनसे प्रॉफिट कमाया या और हुकूमत के नुकसान आते हैं। फिर अब IMF के साथ हम जब नए प्रोग्राम में जाएंगे, 6 से 8 अरब डॉलर हम उनसे ले लेंगे अगले 3 से 4 सालों के लिए मुख्तलिफ अक़सात में, लेकिन उनकी शराइत पर हमें 1 साल के अंदर रुपये को डिवैल्यू करके 329 रुपये तक ले जाना होगा। हुकूमत ने कहा है कि हम जी 1 साल के अंदर 278 रुपये से 295 रुपये तक ले जाएंगे रुपये को डॉलर के मुकाबले में, लेकिन IMF कह रहा है नहीं, आपको 278 से उठना है और 229-30 पे जाके ब्रेक लगानी है। यानी कम से कम आपको 50 रुपये की डिवैल्यूएशन करनी होगी अपनी करेंसी में। जब हम 50-60 रुपये की डिवैल्यूएशन करेंगे तो आप खुद सोचिए कि पाकिस्तानी करेंसी का क्या हाल होगा। यहाँ पर महंगाई का एक नया तूफान आएगा। नो डाउट आजकल महंगाई कुछ कम हुई है, वीट की प्राइसेस कम हुई हैं, इसके अलावा फ्यूल की प्राइसेस कम होने की वजह से कुछ सब्जियों की कीमतें कम हुई हैं, कुछ और चीज़ें भी सस्ती हुई हैं, घी वगैरह भी सस्ता होकर मार्केट में। लेकिन जब दोबारा से ये सारी चीज़ें महंगी होंगी तो मुल्क के अंदर महंगाई का एक नया सैलाब आएगा और उसके बाद उस सैलाब को बहाना बनाकर IMF फिर हुकूमत को कहेगा कि आप शरह सूद कम करने की बजाय मज़ीद बढ़ाएं। जब शरह सूद बढ़ेगी तो उसके बाद मुल्क के अंदर कारोबार करना फिर मुश्किल हो जाएगा, बिजनेसेस नहीं होंगे, इंडस्ट्रीज़ उस महंगे शरह सूद के ऊपर काम नहीं कर पाएंगी। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के मसाइल का हल हमारे वो बड़े अहम इश्यूज़ हैं जिन्हें कोई हुकूमत सॉर्ट करने की हिम्मत नहीं कर रही। हम हमेशा कहते हैं इस मुल्क को ठीक किया जा सकता है, आपने करना क्या है? अशराफिया को जो आपने मराहत दे रखी हैं 17 अरब डॉलर्स की, वो मराहत आपको ख़त्म करनी होगी। आपने इंडस्ट्री को जो मराहत दी है, उसके साथ साथ आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को जो मराहत दी हुई है, बड़े बड़े ज़िम्मेदारों को जो आपने इनकम टैक्स से बाहर रखा हुआ है, 500-600 अरब आपको वहाँ से लाना होगा। बड़े बड़े दुकानदारों को जो आपने बाहर रखा हुआ है, उनसे 500-600 अरब रुपये आपको लेके आना होगा। रियल एस्टेट सेक्टर से 500-600 अरब आपको वहाँ से जनरेट करना होगा। इस तरह के मज़ीद एवेन्यूज़ आपको ढूंढने होंगे ताकि पाकिस्तान के अंदर इनकम जो है वो हुकूमत के कागज़ों में आए। हर अमीर आदमी जिसकी माहाना आमदन 50,000 रुपये से ज़्यादा है, वो ईमानदारी से इनकम टैक्स दे, तब जाकर इस मुल्क के अंदर सालाना 24,000 अरब रुपए का टैक्स कलेक्ट हो सकता है। उस टैक्स से हम अपने कर्जे भी उतार सकते हैं, अपने सूद की अदायगी भी कर सकते हैं और अपने अखराजात भी इस लेवल पे कर सकते हैं कि हम अगले 10-15 सालों में एक खुशहाल कौम की तरह दुनिया भर में जाने माने जा सकें।